देखिए 46 प्रश्न हमारा, द फॉलोइंग सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो इसमें हमें जो है गेट बने हुए हैं। इसमें देखिए आप, जो ये पहला गेट है ये आपका है नॉर गेट। ठीक है बच्चों, आप सोचो कि इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट मैं नाम दे देता हूँ y1 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो y1 आएगा, तो y1 जो आ जाएगा इसका आउटपुट आ जाएगा और इस तरह से इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब याद रखिए ये आपका वैसे तो नैंड गेट है, लेकिन जब नैंड गेट के दोनों इनपुट को हम सिंगल कर देते हैं तो वो नॉट गेट का काम करता है। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे जो आउटपुट y2 मिलेगा, मैं इसका ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y2 जो है वो आपका इस जो है ना, या इसका भी नेगेशन हो जाएगा, तो ये वापस हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो आपका दिख ही रहा है नॉट गेट है, तो इस तरह से ये जो है इसका भी इन्वर्जन हो जाएगा ये। तो इस तरह आप देख रहे हैं जो फाइनल रिजल्ट हमारा है वो किससे मैच कर रहा है। ठीक है, वो कर रहा है हमारा नॉर गेट से। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा हो गया नॉर गेट। नेक्स्ट वन, अब देखिए 46 में पूछा हुआ हमें एक ट्रूथ टेबल दे रखी है, और ये पूछा हुआ है ट्रूथ टेबल देकर कि बताइए ये किस गेट की ट्रूथ टेबल है। ठीक है बच्चों, हाँ अब देखो जो ट्रूथ टेबल है, अब आप देखिए इन दोनों को, है ना, और ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ अगर हमने ये दो, हमें जो दो सिग्नल हैं, इन दो सिग्नल को अगर हमने इस तरह से एंड ऑपरेशन अप्लाई करके फिर नेगेशन अप्लाई करा होगा, तो हमें ये मिल गया होगा, ये आ जाएगा। राइट, इसमें देखिए इन दोनों पे हम अप्लाई करेंगे ये, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ये 1 आ गया। राइट, ऐसे आप 0 1 पे अप्लाई करोगे, ये आपने अप्लाई करा तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये आ जाएगा 1। ऐसे ये 0 और 0 है, इस पर आपने अप्लाई करा तो ये आ जाएगा इस तरह से, ये 1 आ गया। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये ऑपरेशन यूज़ किए हैं ये किससे मैच कर रहे हैं, ये हमारे नैंड गेट है ना। तो इस तरह से आपने इनको अप्लाई कर देना है, ये नैंड गेट आ गया। नेक्स्ट देखिए, इससे पूछा गया है कि जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है वो अधिकांश किस पदार्थ को, कौन सा पदार्थ यूज होता है। तो याद रखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें सिलिकॉन होता है ना। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ अब फोटोन है, तो इनमें से जो गिवन ऑप्शन है, तो फोटोन जो है वो है क्वांटा ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो एनर्जी, ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना। यानी जो ऊर्जा के जो पैकेट होते हैं, जो ऊर्जा के बंडल होते हैं, उनको नाम दिया गया था क्वांटा। तो क्वांटा क्या है, विकिरण का, है ना। फोटॉन जो है वो है विकिरण का क्वांटा। ठीक है, हाँ अब देखिए हमें ये पूछा गया है कि एक फोटॉन है और फोटॉन की एनर्जी हमें दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी हमें एनर्जी दे रखी है। तो ये पूछा हुआ है कि बताइए कि उसका संवेग क्या होगा। राइट, तो याद रखो कि जब हम फोटॉन की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो संवेग होता है वो P = मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो ये वेलोसिटी फोटॉन की c होती है। अब हम इसको c से मल्टीप्लाई कर दें और c से डिवाइड कर दें तो ये E होता है और ये बन जाएगा आपको। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको एनर्जी दे रखी हो फोटॉन की और आपसे कहा जाए मोमेंटम, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और E की वैल्यू पुट कर देंगे। आप E की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ राइट। ये मैंने ना, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, तो मैंने इसको ठीक है ये वैल्यू पुट कर दी है E की। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया और C हमें मालूम ही है 3 × 10⁸ होता है, और ये हमारा जो आ जाएगा kg मीटर पर। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1.6 × 10⁻, और ये 8 ऊपर जाएगा तो -27 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है मात्रक इसका। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है, 1.6 इंटू, ये डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट
देखो इसमें पूछा गया है कि जो कैथोड किरणें होती है ना, कैथोड किरणें जो होती हैं वो होती हैं, पूछा हुआ है। एक में पूछा हुआ है आपको कि ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, एक में पूछा हुआ है गतिमान धनावेशित आयन, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान ऋण आवेशित आयन। तो इस तरह से आप देखोगे तो कैथोड एक्चुअली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो हमारा आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछा गया है कि जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, जो मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग था, वो किससे संबंधित था, मतलब उसने क्या मापा था। तो इसमें एक तो दे रखा आपको E/m इलेक्ट्रॉन का मापा गया था, आयनों का E/m मापा गया था, या धनायनों पर आवेश मापा गया था, या फिर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश तथा आवेश क्वांटीकरण की पुष्टि। तो याद रखो कि जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप जो कि 1912 में प्रयोग हुआ था, मिलिकन ने करा था, उसने जो है वो इसका वेरीफाई किया था कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो चार्ज क्वांटाइजेशन जो था ना, जो रूल था, है ना, वो उसे फॉलो करता है, उसका वेरिफिकेशन था ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए इसमें पूछा गया है कि हाँ, ऊर्जा ए में मौजूद आवृत्ति न्यू के फोटोन की संख्या है। तो अब हमें इसमें ये दे रखा है कि जो एनर्जी हमें दे रखी है इसमें ई के बराबर, ठीक है। अच्छा, और एक फोटॉन की एनर्जी हमें मालूम है, एक फोटॉन की एनर्जी होती है एच न्यू होती है। तो अब उसमें कितने फोटॉन होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल जितनी एनर्जी है तो फोटॉन की एक एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया, है ना। तो सिंपल सा, तो इसमें हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा गया है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करती। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमें ये पूछा गया है ना। तो अधिकतम ऊर्जा किस पर डिपेंड नहीं करती है। तो याद रखो कि हमारा जो है ना, हाँ, तो ये आवृत्ति भी नहीं करती है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बी ऑप्शन है, इस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें ये पूछा गया हमें कि हाँ, एक जो है नॉन मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि आप समझ सकते हैं श्वेत प्रकाश ले लीजिए, या ऐसा प्रकाश जिसमें कि कई रंग हैं, ठीक है, और वो जो है प्रकाश संवेदी पृष्ठ पर आपतित होता है, गिरता है। तो उसने पूछा कि जो निरोधी विभव होता है इज रिलेटेड टू, इनमें से किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो निरोधी विभव होता है ना, जो निरोधी विभव होता है, हाँ, उसका जो है ना, तो याद रखो वो जो रिलेट किससे होता है, हाफ mv स्क्वायर, यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उससे रिलेट होता है, ये वाला फार्मूला है ना। इसमें जो V0 लिखा हुआ है ये निरोधी विभव होता है, तो ये है हमारा, ठीक है। तो कहने मतलब है ये हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, ये मैक्सिमम होनी चाहिए। आप सोचो ऊर्जा मैक्सिमम होने का मतलब है फ्रिक्वेंसी भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एच न्यू होती है ना। तो फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी अगर मैक्सिमम है तो अधिकतम है, तो वेवलेंथ जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर बता सकते हैं, बी आंसर। नेक्स्ट, अच्छा अब ये पूछा हुआ है कि 1 kg जो द्रव्यमान है, 1 kg जो पदार्थ है वो कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, ठीक है। देखो इसमें आपकी मास एनर्जी इक्विवेलेंस है E इक्वल mc स्क्वायर, ठीक है। बस इसका मान रख दीजिए, मास आपको दे रखा है 1 kg, 1 रख देंगे, और c आपको मालूम ही है, c होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे, और ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 9 × 10⁻16, ठीक है, जूल। अब आप देख रहे हैं यार इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि यार ये 9 है, इन्होंने इसको लगभग 10 ले लिया हो, तो उस केस में ये आ जाएगा आपका ये आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये तरीके भी आने चाहिए कि अगर इस तरह है तो आप उससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें ये पूछा गया है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो पी टाइप अर्धचालक होता है, वो इनमें से क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, हाँ, पहला ऑप्शन दे दिया आपको धनावेशित, दूसरा दे दिया ऋणावेशित, तीसरा दे दिया अनावेशित,
और चौथा दे दिया परम शून्य ताप पर अनावेशित परंतु कमरे के ताप पर आवेशित, ये दे दिया आपको, ठीक है। हाँ, तो अब याद रखो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो आपका अनचार्ज होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अनचार्ज होता है, बाकी फिर ठीक है उसे हम बायसिंग करते हैं तब जाके, ठीक। हाँ, तो ये इसका आंसर हमारा है सी आंसर। नेक्स्ट, अब इसमें पूछा गया है कि जो विभव प्राचीर होता है ना, बेरियर पोटेंशियल, वो इनमें से किस ऑर्डर का होता है। तो एक फैक्ट है, तो आपको इसको रट लेना है, 0.1 वोल्ट ऑर्डर का होता है, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा ये पूछा गया है कि जो जंक्शन डायोड है उसका उपयोग होता है। तो याद रखिए जो जंक्शन डायोड है, हाँ, उसका उपयोग होता है रेक्टिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकरण, है ना। तो रेक्टिफिकेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ठीक है। अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना है तो दृष्टिकरण क्रिया होती है, और जो ये कार्य करते हैं दृष्टिकारक कहलाते हैं, जिसमें कि डायोड आपका यूज होता है एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। यानी कि डायोड का जो उपयोग है वो दृष्टिकारक के रूप में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जाम में आता है ये। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है ट्रांजिस्टर पे। तो हमें इसमें एक तो दे रखा है करंट गेन दे रखा है, ठीक है, 100। अब आप समझ गए होंगे यार करंट गेन अगर 100 है तो वो हमारा सिंबल बीटा से होता है वो, ठीक है। तो याद रखो कि जो करंट गेन होता है बीटा, जो करंट गेन होता है जिसको हम लिखते हैं बीटा इक्वल चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट, सॉरी बेस करंट ना, चेंज इन बेस करंट। और ये किसमें होता है, कॉमन एमीटर, है ना, जो कॉमन एमीटर सर्किट होता है उसमें होता है ये, ठीक है। कॉमन एमीटर सर्किट ओबेनिस्ट, हाँ, उत्सर्जक परिपथ में होता है ये। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या इसमें हमें गिवन है, हम उसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें हमें बीटा तो गिवन है, ये बीटा तो गिवन है हमारा 100, राइट, ठीक है। और कलेक्टर करंट यानी कि ये जो धारा है ये हमारी हो जाएगी, इसको हम डेल्टा IC कर देते हैं, ठीक है। तो बेस करंट निकालना है तो सिंपल हो गया, तो बेस करंट हमारी जाएगी IB इक्वल, है ना, इसी से बना लेते हैं हम, और IC अपॉन बीटा, और IC हमें गिवन है, इसको आप बदल लेंगे, मिली है ना ये, तो इसमें बदल लेंगे, और बीटा हमें दे रखा 100। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व, ये 10 हो गया माइनस ऊपर जाके, ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा ये। और हमें अब देखो, अब हमें आंसर जो है इन आंसर के अकॉर्डिंग सेट करना है इसको। तो मैं इसको 10 से गुणा कर देता हूँ, 10 से भाग कर देता हूँ। जो भाग करूँगा 10 से गुणा करूँगा तो ये तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो भाग करूँगा इसमें लग जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा, 2 एम्पियर है, लेकिन जब मैं इसको इस रूप में लिखूँगा तो ये आ जाएगा माइक्रो एम्पियर। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो किससे मैच करा, सी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये करना होता है।